नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम केदारनाथ मंदिर के आसपास की घूमने लायक जगहों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो आपके मन में सवाल रहता है कि आपको केदारनाथ में और कहां-कहां घूमने के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको 13 ऐसी महत्वपूर्ण और धार्मिक जगहों के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ जाकर आप अपनी यात्रा को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। और दोस्तों, हमने हमारे चैनल में केदारनाथ की एक और वीडियो डाली है जिसमें हमने केदारनाथ जाने की संपूर्ण जानकारी दी है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और पवित्र यात्रा मानी जाती है, इसलिए भी लोग यहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो पूरी देखिए ताकि सारी जगहों के बारे में आप अच्छे से जान पाए, ताकि वहां जाने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी जगहों के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है भीमशिला। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे मौजूद भीमशिला एक विशाल चट्टान को कहा जाता है। हालांकि यह चट्टान मंदिर के निर्माण के समय से यहाँ पर नहीं है। इस चट्टान की उत्पत्ति जून 2013 में हुई थी, क्योंकि इस साल केदारनाथ में भूस्खलन हुआ था, जिसके फलस्वरूप यहाँ बादल फटने से जनधन की हानि हुई थी। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी के आसपास का पूरा एरिया जलमग्न हो गया था, लेकिन पहाड़ों से निकलकर आई हुई यह चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसकी वजह से इसने संपूर्ण मंदिर को नष्ट होने से बचा लिया। तभी से इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह चट्टान नहीं होती तो मंदिर बाढ़ में बह गया होता, इसलिए भीमशिला को बेहद अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इसे देखना बेहद अधिक पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप भी केदारनाथ में सबसे पहले भीमशिला के दर्शन जरूर करें। दूसरे नंबर पे आता है शंकराचार्य समाधि। दोस्तों, हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक आदि शंकराचार्य एक धर्मशास्त्री और एक महान विराजक थे, जिन्हें हिंदू धर्म के कई विचारधाराओं को एक साथ लाने और इसकी नींव बनाने का चित्र दिया जाता है। और कहा जाता है कि 4 धाम की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। भारत में पवित्र धाम आदि गुरु शंकराचार्य का 8वीं शताब्दी का मंदिर केदारनाथ मंदिर के पीछे देखने को मिलेगा। 32 साल की उम्र में ही प्रसिद्ध हिंदू गुरु ने पहले ही निर्माण प्राप्त कर लिया था। लोगों का मानना है कि शंकराचार्य किसी समय भूमि के साथ ही एक हो गए थे। शंकराचार्य समाधि केदारनाथ में सबसे प्रसिद्ध और पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां हर साल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। तो दोस्तों, शंकराचार्य मंदिर भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है भैरवनाथ मंदिर। दोस्तों, भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के दक्षिण हिस्से में देखने को मिलेगा और केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पहाड़ी के शिखर पर बना है और हिमालय श्रृंखला के नीचे केदारनाथ घाटी के लुभावने दृश्य को प्रदान करता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान भैरव भगवान शिव की प्राथमिक अभिव्यक्ति है, इसलिए इस मान्यता के कारण मंदिर का और भी अधिक महत्व है। मंदिर में विराजमान भगवान को क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है क्षेत्र का रक्षक। उन महीनों के दौरान जब केदारनाथ मंदिर सर्दियों के लिए बंद कर दिया जाता है, भैरव को क्षेत्रपाल की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है, जो मंदिर और पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। वह अपने प्राथमिक हथियार के रूप में त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक कुत्ता परिवहन के रूप में अपने प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, केदारनाथ में यह भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है जहां आपको जरूर जाना चाहिए।
चौथे नंबर पे आता है गौरीकुंड। दोस्तों केदारनाथ के मार्ग में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है जिसे गौरीकुंड के नाम से जाना जाता है। यह केदारनाथ से करीब 14 किलोमीटर और सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड में एक मंदिर है जिसे गौरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने गौरीकुंड की यात्रा की थी और भगवान शिव को अपना जीवन साथी बनाने के लिए और उन्हें मनाने के लिए यहाँ काफी समय तक ध्यान में बैठी रही। तीर्थयात्री अक्सर गौरीकुंड में रात बिताते हैं क्योंकि यह केदारनाथ ट्रैक के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है और केदारनाथ मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले यह अंतिम पड़ाव है। तो दोस्तों आपको भी गौरीकुंड में रात रहना होता है, उसके बाद सुबह 5 बजे उठकर अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। 5वें नंबर पे आता है सोनप्रयाग। दोस्तों सोनप्रयाग गौरीकुंड से 5 किलोमीटर और केदारनाथ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनप्रयाग का महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व बहुत है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का स्थान रहा है। मंदाकिनी नदी और बासुकी नदी इस बिंदु पर एक साथ आती है जो सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ों और प्रकृति के उपहारों से घिरी हुई है। सोनप्रयाग केदारनाथ के रास्ते में रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड के बीच स्थित है। गौरीकुंड तक सोनप्रयाग होते हुए कैब, साजा, जीप या रुद्रप्रयाग से बस से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों इस स्थान को भी अपनी यात्रा में शामिल जरूर करें। 6 नंबर पे आता है त्रियोगी नारायण। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रियोगी नारायण एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है और यह गढ़वाल क्षेत्र में बर्फ से ढके पहाड़ों के लुभावने दृश्य को प्रस्तुत करती है। त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला से काफी मिलती जुलती है। माना जाता है कि शिव और पार्वती की यहाँ शादी हुई थी और इस समारोह को भगवान विष्णु ने देखा था। इस मंदिर के मायने में अद्वितीय है कि उपासक एक ही स्थान पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा कर सकते हैं क्योंकि भगवान ब्रह्मा भी शादी में मौजूद थे, इसलिए मंदिर हिंदू त्रिमूर्तियों को पूरा करता है। तो दोस्तों यह भी एक खास और महत्वपूर्ण स्थान है जहां आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। 7वें नंबर पे आता है वासुकी ताल। दोस्तों वासुकी ताल को यहाँ वासुकी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तराखंड टैक्स के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। झील ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है और हिमालय की विभिन्न चोटियों का मनोकाह दृश्य प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने उसी सरोवर में स्नान किया था। वासुकी ताल के आसपास कई भव्य चमकीले फूल भी है और सबसे प्रसिद्ध में से एक ब्रह्मा कमल है। सर्दियों के दौरान झील पूरी तरह से जम जाती है। गौरीकुंड ट्रैक के लिए शुरुआती बिंदु है जो रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक जाता है और केदारनाथ धाम मंदिर से गुजरने से पहले केदारनाथ से वासुकी ताल तक का रास्ता एक संकीर्ण रास्ते पर तेजी से चढ़ना है। पुण्य मंदाकिनी नदी जो ढलान की दिशा में बहती है और केदारनाथ की यात्रा के पूरे रास्ते की सीमा बनाती है। तीर्थयात्री और पर्यटकों को यात्रा के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर उसकी सुंदरता के मनमुग्ध होने का अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों यह भी एक खास जगह है। 8वें नंबर पे आता है अगस्त्य मुनि। दोस्तों अगस्त्य मुनि एक ऐसा शहर है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। शहर का नाम एक हिंदू धार्मिक शिक्षण अगस्त्य मुनि के नाम से लिया गया है। यह महर्षि प्रियरंजन को समर्पित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पवन हंस द्वारा प्रदान की जाने वाली हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर सेवाएं अगस्त्य मुनि शहर के बाहर स्थित है। केदारनाथ मंदिर के लिए उड़ान भरने के लिए कोई भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। बैसाखी के उत्सव के दौरान अगस्त्य मुनि शहर के चारों ओर लगने वाले एक विशाल मेले की मेजबानी करता है। रुद्रप्रयाग और अगस्त्य मुनि शहर के बीच की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। तो दोस्तों यह भी एक बेस्ट जगह है जिसे देखने आपको जरूर जाना चाहिए। 9वें नंबर पे आता है ऊखीमठ। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब केदारनाथ का मंदिर मौसम के लिए बंद रहता है तो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बाणासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के बीच हुए विवाह समारोह का स्थान है। इस स्थान को कभी उषा मठ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। मध्यमेश्वर मंदिर, तुंगानाथ मंदिर और देवरिया ताल एक प्राकृतिक झील के साथ कई अन्य खूबसूरत स्थान सभी ऊखीमठ के करीब स्थित है, जिसे यह एक सुविधाजनक आधार बन जाता है। यहाँ से क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। ऊखीमठ से बर्फ से ढली चोटियों का दृश्य देखा जा सकता है, जो शानदार हिमालय की श्रृंखला बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। 10वें नंबर पे आता है गुप्तकाशी। दोस्तों केदारनाथ की ओर जाने वाले लोग देखेंगे कि गुप्तकाशी रास्ते में एक बहुत ही अच्छा सुविधाजनक पड़ाव है। अपने समृद्ध इतिहास और प्रकृति के अलावा शहर की अद्भुत जलवायु, हरे भरे जंगल और चौकोबार रेंज के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे, इसे एक संपूर्ण अनुभव की तलाश में छुट्टियों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग क्षेत्र के मुख्य शहरों में से एक है और केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिरों की ओर जाने वाले मार्ग के साथ इसके स्थान के परिणाम स्वरूप शहर में कई प्रकार के ठहरने के विकल्प उपलब्ध है, जो शहर के चारों ओर फैले हुए हैं। तो दोस्तों आप केदारनाथ की यात्रा करें तो गुप्तकाशी जाना ना भूलें। 11वें नंबर पे आता है देवरिया ताल। दोस्तों एक आश्चर्यजनक अल्पाइन झील देवरिया ताल के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड के साड़ी गांव के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। यह केदारनाथ से 73 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवरिया ताल बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। साथ ही उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से भी एक है। कहा जाता है कि हिंदू देवताओं, जिन्हें देवों के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पन्ना झील के रहस्यमयी पानी में डुबकी लगाई थी। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार देवरिया ताल इंद्र सरोवर भी है, जो प्राचीन हिंदू साहित्य पुराणों में वर्णन पानी का एक शरीर है। देवरिया ताल स्थान पर आगंतुक आवास के वन विश्राम गृह का उपयोग कर सकते हैं। टेंट में रहने का विकल्प भी है, जो मेहमानों को झील के लुभावने दृश्य को प्रदान करता है। तो दोस्तों देवरिया ताल भी एक बेस्ट और खूबसूरत जगह है, जहां जाना मिस ना करें। 12वें नंबर पे आता है तुंगनाथ मंदिर। दोस्तों तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो केदारनाथ मंदिर से 88 किलोमीटर और सोपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ट्रेकर्स के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है और पंच केदारों के क्रम में यह तीसरी बार है कि आदि शंकराचार्य ने ही सबसे पहले इस पवित्र मंदिर की खोज की थी। दोस्तों इसके अतिरिक्त तुंगनाथ लंबी पैदल यात्रा और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। सोपता से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। यह एक लंबी और कठिन वृद्धि है, जिसमें कुल 3 घंटे लगते हैं। उबड़ खाबड़ इलाका, हरे भरे घास के मैदान और
रास्ते में तुंगनाथ मंदिर से दूरी हिमालय की कई सारी चोटियां साफ देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी बर्फ का मजा लेना चाहते हैं तो तुंगनाथ मंदिर जरूर जाए। 13वें नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, भले ही केदारनाथ का पवित्र मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, पवित्र स्थल अभी भी मुख्य शहर के केंद्र से 76 किलोमीटर दूर है। 4 धाम की यात्रा करने वाले यात्री यही रुद्रप्रयाग में रुकते हैं। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान के रुद्र अवतार के नाम से पड़ा है। यह पारदर्शी शहर के बर्फीले पहाड़ों, उग्र नदियों और जगमगाती धाराओं और पन्ना झीलों से घिरा हुआ है। पंचप्रयाग में से एक, जिसे अलकनंदा के 5 संगम के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप भी नदियों और पहाड़ों का मजा लेना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग घूमने के लिए जरूर जाए। तो दोस्तों, ये थे वो 13 स्थान जिसके बारे में हमने एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।